चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम गहलोत ने जनता से बिना पटाखों की दिवाली मनाने की अपील की, साथ ही दूसरों को प्रेरित करने की भी अपील की। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार हमें दीपावली को पटाखों के बिना मनाना चाहिए और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि कोरोना वायरस से जीवन को बचाया जा सके। सीएम गहलोत ने सभी विधायकों को पत्र लिखकर कोरोना वायरस से सावधानी बरतने की अपील की, साथ ही सभी को नो मास्क नो एंट्री अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को एनआईसी के सहयोग से तैयार की गई ई पेंशन ई लेखा प्रणाली का वर्चुअल उद्घाटन किया। वर्चुअल उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि समय, धन और संसाधनों की बचत के लिए आईटी आधारित पेपरलेस गवर्नेंस आज के समय की जरूरत है। सभी विभाग नवाचार करते हुए पेपरलेस सिस्टम की दिशा में आगे बढ़े। सीएम गहलोत ने ई लेखा सिस्टम की सराहना करते हुए इससे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को परेशानी से निजात मिलेगी और पेंशन स्वीकृति के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग की पेंशन और ई लेखा प्रणाली का उद्घाटन वीसी के जरिए किया। ई पेंशन और ई लेखा प्रणाली के जरिए प्रदेश के लाखों पेंशनर्स को लाभ मिलेगा, साथ ही ऑनलाइन सिस्टम विकसित होने से 80 करोड़ की बचत भी होगी। मेडिकल में करियर बनाने वालों के लिए खुशखबरी। नेशनल मेडिकल कमीशन ने राज्य में एमबीबीएस की सीटों में 230 सीटों की वृद्धि को मंजूरी दी। सीकर मेडिकल कॉलेज को इसी सत्र से शुरू किया जाएगा। अजमेर और उदयपुर में 50-50 और बाड़मेर में 30 सीटों की वृद्धि को स्वीकृति दी गई है। 6 नगर निगमों के दंगल का प्रचार थम गया। आखिरी दिन दोनों दलों के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। राजस्थान नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। 29 अक्टूबर को पहले चरण के लिए जयपुर, हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में वोट डाले जाएंगे। जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में 1 नवंबर को वोटिंग होगी। 6 नगर निगम के रण में 2238 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बाड़मेर में कुछ महीने पहले दूसरी शादी कर चर्चा में आई समदड़ी प्रधान एक बार फिर चर्चा में है। अब समदड़ी प्रधान ने खुद की जान का खतरे का आरोप उसी युवक के खिलाफ लगाया जिसके साथ वो अपने पति को छोड़कर कुछ महीनों से रह रही थी। पूर्व महिला प्रधान ने महिला थाने में कहा कि उसे और उसके ससुराल वालों की जान को खतरा है। बड़े राजनीतिक दबाव के चलते डरा धमकाकर 4 दिन तक जयपुर रखा गया, फिर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। न्यूज 18 ने पीड़िता पूर्व प्रधान से दबाव बनाने वाले लोगों के बारे में जानने की कोशिश की तो उसने कहा कि अगर नाम बताया तो वो लोग जान से मार देंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बूंदी में 4 दलित महिलाओं से पूजा के नाम पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। महिलाओं ने एक ढोंगी बाबा पर दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि आरोपी बाबा सत्यनारायण गुर्जर से मजदूरी करने के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी, जहां उसने 4 महिलाओं को पूजा और पैसे के नाम पर झांसा देकर दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर पुलिस ने अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष पहल की। इस पहल में बाड़मेर के कई स्थानों पर 20 महिला कांस्टेबल को त्योहारी सीजन के दरमियान बाजारों में बड़ी भीड़भाड़ और खरीदारी की बढ़ती तादाद के दौर में तैनात किया गया है। बाड़मेर शहर के बड़े दुकान और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर महिला पुलिस कांस्टेबल गश्त करती हुई नजर आ रही है। निर्देशानुसार शहर के कई स्थानों में शाम को 5 बजे से रात 10 बजे तक पुलिस की हथियारबंद गश्त रहेगी। बूंदी में सड़क हादसे में कांस्टेबल देवराज गुर्जर की मौत के बाद तालेडा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। साथ ही जवानों ने देवराज गुर्जर को सलामी देकर विदाई दी। पाली में पुलिस ने व्यापारी का अपहरण कर फिरौती मांगने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूरू पुलिस ने युवती से छेड़छाड़ के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में अभी भी 7 आरोपी फरार चल रहे हैं। जोधपुर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ अभियान चला रखा है। इसके तहत ओसिया पुलिस एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर में फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में 8 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर समेत 2 कार्मिकों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी की राशि भी बरामद की। टोंक में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 197 किलो 810 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया। साथ ही 2 डोडा तस्करों को गिरफ्तार भी किया। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाने में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल नरेश चंद्र मीणा को जोधपुर एसीबी ने 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वत की रकम एनडीपीएस एक्ट के एक मुकदमे में आरोपी को राहत देने के लिए मांगी गई थी। जैसलमेर में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 101 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया।
जैसलमेर के बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ आश्रम में हुई चोरी की वारदात का पोकरण पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया और एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने प्लाईवुड व्यापारी का अपहरण कर फिरौती के 7 लाख रुपए की राशि लेने की वारदात का खुलासा किया और 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर फिरौती में ली गई 5,50,000 की राशि बरामद की। करौली में बिजली का बकाया वसूलने की गई टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। हमले में 2 बिजलीकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। अलवर के दाऊदपुर में चोरों ने 2 मेडिकल की दुकानों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान के गले से करीब 10,000 की नकदी समेत दवाई, परफ्यूम, क्रीम तेल लेकर फरार हो गए। कोटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चतर गुर्जर हत्याकांड के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी दिलीप गुर्जर समेत 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। सवाई माधोपुर के बाटोदा क्षेत्र में 3 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों के प्रयास से तीनों बच्चों के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। कोटा में नारकोटिक्स ब्यूरो के तत्कालीन अतिरिक्त कमिश्नर सहीराम मीणा के खिलाफ एसीबी कोर्ट में आरोप तय कर विचारण शुरू कर दिया गया है। सहीराम मीणा पर रिश्वतखोरी का आरोप है। कोटा में ज्यादा शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। सवाई माधोपुर के जाट बड़ौदा गांव में एक विवाहिता ने जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसको गंभीर हालत में गंगापुर सिटी कस्बे के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया है। अजमेर के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जबरदस्त हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने और ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर लगाने का आरोप लगाया। अलवर में गैंगरेप पीड़िता एफआईआर के बाद भी इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही है। पीड़ित महिला के मुताबिक 3 आरोपियों ने उसे घर से अगवा किया और नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दरिंदगी की, लेकिन पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए कारोबार में लिप्त आरोपी के ठिकाने पर छापा मारा और करीब 6 करोड़ 50 लाख की नशीली दवाएं जब्त की। कोटा में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 21 ग्राम स्मैक और 13,000 की नकदी बरामद की। चूरू जिले के सरदार शहर में रसद विभाग और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शुद्ध केले युद्ध अभियान चलाकर बाजार में मिठाई के कारखानों पर छापेमारी की, जिससे शहर में हड़कंप मच गया। शुद्ध केले युद्ध अभियान के तहत भरतपुर में नकली मावा बनाने के कारखाने पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीम ने फार्म हाउस पर छापेमारी कर करीब 40 ड्रमों में हजारों लीटर नकली दूध पकड़ा। बीकानेर में शुद्ध केले युद्ध अभियान से डरकर मिलावट करने वाले दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली। प्रशासन ने दुकानदारों से दुकानें खोलने की अपील की। धौलपुर जिला प्रशासन ने रिको इंडस्ट्रीज एरिया में कोल्ड स्टोरेज पर छापामारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने कोल्ड स्टोरेज से 6 महीने पुराने मावे को बरामद किया। कोल्ड स्टोरेज में करीब 210 क्विंटल मावा 6 महीने पुराना भरा हुआ था। बीकानेर में शुद्ध केले युद्ध अभियान के तहत शहर में कई स्थानों पर खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं के यहां सैंपल लेने की कार्रवाई की गई। उपखंड अधिकारी ने जांच दल के साथ औचक निरीक्षण करते हुए शहर के अलग अलग स्थानों से तेल और मावे के सैंपल लिए। श्रीगंगानगर में शुद्ध केले युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से दुकानदारों के दुकान के सैंपल लिए जा रहे हैं। मिलावटी पदार्थों की सूचना देने वालों पर 50,000 का इनाम है। अलवर में शुद्ध केले युद्ध अभियान के तहत रामगढ़ कस्बे में कार्रवाई हुई। इस दौरान कई दुकानों पर दूध और पनीर के सैंपल लिए गए। श्रीगंगानगर में गिरफ्तार रिश्वतखोर कांस्टेबल नरेश मीणा के आवास पर एसीबी ने तलाशी ली, लेकिन एसीबी को मौके से कुछ नहीं मिला। सिरोही के गिरवर पंचायत में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को हटाया। तहसीलदार के निर्देश में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। चूरू के बलरामपुरा में झोपड़ों में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। जोधपुर के बोरोंदा थाना क्षेत्र में एक कृषि फार्म पर पड़े सूखे चारे में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद किसानों में सनसनी फैल गई। सूचना पर दमकल की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। अलवर जिले के भूपखेड़ा गांव में सुखाने के लिए रखी गई कड़बी में मंगलवार को अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसके चलते कई काश्तकारों की कड़बी जलकर राख हो गई। राजस्थान में कोरोना के 1800 नए मरीज सामने आए, जिसके साथ प्रदेश में 1,89,000 के पार कोरोना केस पहुंच गए हैं। प्रदेश में एक दिन में 14 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक 1,867 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। सीकर में कोरोना के 85 नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल मरीज 6,168 हो गए। श्रीगंगानगर में कोरोना के 76 नए केस सामने आए। जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 3,321 हो गई। वहीं श्रीगंगानगर में अब तक कुल 25 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवा दी।
कोटा में कोरोना के 94 नए केस सामने हैं, जिसके बाद जिले में कुल मरीज 10,500 के पार पहुंच चुके हैं। कोटा में मंगलवार को भी 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर 92 मिसाल कायम की। इसके साथ ही जिले में प्लाज्मा डोनेट का आंकड़ा 240 तक पहुंच गया है। अलवर के इमरती देवी धर्मशाला में पोस्ट कोविड इमरजेंसी ओपीडी शुरू हो गई। ओपीडी सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। चूरू में कोरोना संक्रमण से आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से नगर परिषद सभापति पायल सैनी और कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जाकर मास्क बांटे। इसके साथ ही घरों के सामने नो मास्क नो एंट्री का पोस्टर चस्पा किया। श्रीगंगानगर में नो मास्क नो एंट्री महाअभियान के तहत जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस जन जागरूकता रैली के जरिए आमजन से बिना मास्क घर से बाहर निकलने की अपील की गई। चूरू के सुजानगढ़ में नगर परिषद की ओर से कोरोना जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। साथ ही वार्ड वासियों को मास्क का वितरण किया गया है। जयपुर पुलिस का मास्क महाअभियान के तहत तीसरे दिन बड़ी चौपड़ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव समेत कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। बैठक में नो मास्क नो एंट्री जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए गए। चूरू के सुजानगढ़ नगर परिषद आयुक्त के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कर्मचारियों की सैंपलिंग की गई। नगर परिषद आयुक्त 3 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव आए थे। कोटा में चिकित्सा विभाग की टीमों ने मुस्तैदी से होम आइसोलेशन में 6 मरीजों को दवाइयां बांटी। सीएमएचओ की टीमें शहर में होम आइसोलेशन में चल रहे कोविड मरीजों के निरंतर उचित देखभाल में लगी हुई है। बीकानेर में जिला कलेक्ट्रेट पर स्काउट गाइड की ओर से रंगोली बनाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्काउट गाइड के युवाओं ने शानदार रंगोली बनाकर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक होने का संदेश दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सरकारी अस्पताल में एक्सरे की सुविधा इन दिनों मरीजों को नहीं मिल रही। अस्पताल में मरीज की एक्सपोजर यूनिट में आई तकनीकी खामी की वजह से ये सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे। जयपुर रेलवे स्टेशन पर भी अब एयरपोर्ट की यूवी सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई है। पहले रेल यात्रियों के लगेज को स्प्रे के जरिए सैनिटाइज किया जा रहा था, लेकिन अब यूवी मशीन से सामान सैनिटाइज किया जाएगा। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। झालावाड़ नगर परिषद के नए सफाई कर्मचारियों ने अपनी पिछले 6 महीने के बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर हंगामा कर दिया और नगर परिषद कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। टोंक के मालपुरा में टिड्डी और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल का मुआवजा न मिलने से नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक कन्हैयालाल चौधरी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। टोंक में कृषि विभाग की ओर से 50% के अनुदान पर किसानों को दिए जाने वाले चने के बीज के वितरण में भारी अव्यवस्था का मामला सामने आया। देवली सहकारी समिति की ओर से अनुदानित बीज नहीं दिए जाने पर किसानों ने प्रदर्शन किया। सीकर में ट्रैक्टरों के ऊपर पेनल्टी लगाए जाने के विरोध में किसानों का आरटीओ ऑफिस के बाहर धरना जारी। किसानों की मांग है कि जब तक पेनल्टी नहीं हटेगी आंदोलन जारी रहेगा। बीकानेर में पुजारी महासंघ ने कोलायत तहसीलदार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में प्रदेश में पुजारियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की गई। भरतपुर के हाथीपुरा गांव की पोखर की जमीन पर अतिक्रमण करने की शिकायत पर ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया और बाद में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दबंगों से पोखर की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की। डूंगरपुर जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पुरानी प्लेसमेंट एजेंसी का टेंडर खत्म होने पर बेरोजगार हुए कार्मिकों ने बकाया 6 महीने के मानदेय और पुराने मानदेय पर पुनः लगाने की मांग को लेकर जिला अस्पताल में धरना शुरू किया। बीकानेर में अभियांत्रिकी महाविद्यालय के कार्मिकों ने वेतन संबंधी समस्याओं के निराकरण को लेकर कॉलेज परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया और व्याख्याताओं ने प्रशासनिक दायित्वों से इस्तीफे प्राचार्य को सौंपे। बीकानेर में आज इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अभियंता पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में राजस्थान इंजीनियरिंग एकता मंच के पदाधिकारियों ने धरना शुरू किया। धरने पर बैठे इंजीनियर्स ने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो लोग फील्ड में काम नहीं करेंगे। अलवर के लादिया मोहल्ले में पिछले 5 दिन से पानी नहीं आने के चलते स्थानीय महिलाएं जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंची और जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से पानी की समस्या से अवगत कराया। करौली में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस वर्कर कमेटी ने जिले की कानून व्यवस्था में सुधार और गोठरा दुष्कर्म मामले के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की और जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के साथ कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। करौली के सपोटरा विधायक रमेश मीणा ने मंडरायल में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को जन समस्या को सुना और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए।
झुंझुनू में खारे हुए सरपंच प्रत्याशी को गांव के लोग पेंशन देंगे। गांव के लोग प्रत्याशी को 15,000 रुपए पेंशन देंगे। झुंझुनू के दोरासर पंचायत में मोबीलाल मीणा ने सरपंच का चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। मोबीलाल मीणा पिछले 12 सालों से गांव में राशन बांट रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में अफीम नीति जारी होने के बाद केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग ने पात्र किसानों को अफीम के पट्टे मुखिया के माध्यम से वितरण कार्य प्रारंभ किया। जिले में 3 खंडों के अधीन आने वाली तहसील के किसानों के लिए पट्टा वितरण प्रक्रिया शुरू की गई। अलवर में कांग्रेस की ओर से किसान हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अभियान के प्रभारी अजीत सिंह महुआ ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कोटा में नगर निगम चुनाव मतदान को देखते हुए 1 नवंबर तक शराब की दुकानें बंद रहेगी। जिला आबकारी अधिकारी बिरधी चंद गंगवाल ने आदेश कर सूखा दिवस घोषित किया है। इस दौरान अगर शराब की बिक्री हुई तो प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा। कोटा में 29 अक्टूबर को कोटा उत्तर नगर निगम और 1 नवंबर को कोटा दक्षिण नगर निगम का चुनाव होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रथम मतदान दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। बूंदी में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक की। बैठक में प्रकोष्ठ प्रभारियों को शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न करवाने के निर्देश दिए। अलवर में पंचायती राज संस्थाओं में होने वाले चुनावों को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। इसी को लेकर जिलाधिकारी ने बैठक की। चूरू में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव को लेकर प्रशासन ने भी कवायद शुरू कर दी। जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायत आम चुनाव प्रकोष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की। सीकर जिले में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां करना शुरू कर दी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश ने कल्याण कन्या कॉलेज पहुंचकर मतगणना स्थल का जायजा लिया। सीकर में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही बीजेपी ने पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। चुनाव को लेकर पार्टी के चुनावी कार्यालय में जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। कृषि विभाग अब सोशल मीडिया के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां सीधे किसानों तक पहुंचाएगा। इसी के तहत विभाग जोधपुर में 200 व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर योजनाओं की जानकारी सीधे किसानों के मोबाइल पर उपलब्ध करवाएगा। भरतपुर में श्री ब्राह्मण सभा की महिला प्रकोष्ठ की शहर कार्यकारिणी का गठन किया गया। शहर कार्यकारिणी में श्रीमती सीमा शर्मा को अध्यक्ष और आशा शर्मा को मंत्री नियुक्त किया गया। डूंगरपुर जिले के पुलिस विभाग की ओर से एसटी वर्ग में हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें हेड कांस्टेबल बनने के लिए 50 कांस्टेबल ने भाग लिया। नीदरलैंड की किड्स राइट संस्था ने लैंगिक समानता के क्षेत्र में जोधपुर की जशोदा को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया। महिलाओं और बच्चों के लिए काम करने वाली जशोदा प्रजापति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओसिया का गौरव बढ़ाया है। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में बाबा श्याम का मंदिर होने के बावजूद एकादशी के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हो गई है। कोरोना के चलते बाबा श्याम के 19 मार्च से पट बंद है, जिसके बावजूद भी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ एकत्र हो जाने से पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। 12 में NH-27 पर तेंदुआ आने से हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल से उसकी वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।